क्या कभी किसी ऐसी जगह पर जाने का इत्तेफाक हुआ है जहाँ की हवा में ही एक अजीब सी सिरहन हो? आज हम एक ऐसी ही इमारत की गहराई में उतरने वाले हैं। मैसाचुसेट्स के एशलैंड में मौजूद स्टोन पब्लिक हाउस का इतिहास और इसका वर्तमान दोनों ही रूह कंपा देने वाले हैं। चलिए इस स्रोत सामग्री के आधार पर तैयार किए गए इस एक्सप्लेनर में इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस कहानी में कोई भी कभी पूरी तरह से अकेला नहीं होता। रात का घना अंधेरा हो, पूरी इमारत में कोई और ना हो और अचानक ठीक ऊपर वाले कमरे से भारी कदमों की आवाज आने लगे। धप धप धप। रोंगटे खड़े हो गए ना? ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इस सराय के मैनेजर और बारटेंडर जेनेट मोराजिनी के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। दूसरी मंजिल पर कोई नहीं था, फिर भी कदमों की वो साफ आवाजें आ रही थीं जिसका कोई तार्किक कारण नहीं था। जेनेट इतनी डर गईं कि उनके मुंह से बस यही निकला, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब इस कहानी का सबसे डरावना पहलू क्या है जानते हैं? स्टोन पब्लिक हाउस को अमेरिका के सबसे हॉन्टेड यानी प्रेतवाधित रेस्टोरेंट में से एक माना जाता है। और इसका कारण ये है कि यहाँ किसी एक भूत का साया नहीं है, बल्कि यहाँ भूतों की पूरी एक महफिल है। जी हाँ, एक से ज्यादा अनदेखी शक्तियाँ इस जगह को अपना घर मान चुकी हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए समय के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं। इस इमारत की नींव 1832 में जॉन स्टोन नाम के शख्स ने रखी थी। शुरुआत में ये एक बिल्कुल साधारण सी सराय हुआ करती थी, लेकिन फिर आया साल 1918, एक ऐसा काला साल जिसने इस जगह की किस्मत को हमेशा के लिए अंधेरे में ढकेल दिया। और उसी का नतीजा है कि आज भी यहाँ लगातार अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती हैं। तो आखिर 1918 में ऐसा क्या हुआ था? 1918 की स्पेनिश फ्लू महामारी। इस खौफनाक दौर में इस सराय को एक अस्थायी अस्पताल और क्वारंटाइन जोन में तब्दील कर दिया गया था। ये वो जगह बन गई जहां मौत हर पल मंडराती रहती थी। जेनेट मोराजिनी के अनुसार महामारी के दौरान अनगिनत लोगों ने इन्हीं दीवारों के बीच तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। बीमारी, दर्द और मौत की वो चीखें शायद इन लकड़ी की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गई, और वो आत्माएं शायद आज तक यहाँ से आजाद नहीं हो पाई। तो आज इस सन्नाटे में आखिर कौन भटक रहा है? यहाँ मुख्य रूप से 3 आत्माओं का जिक्र बार बार आता है। पहला, एक छोटा लड़का जो आज भी सराय के सूने गलियारों में घूमता रहता है। दूसरा, एक छोटी बच्ची जो बाहर रेल की पटरियों के पास दिखाई देती है। और तीसरे, खुद इस सराय के मूल मालिक जॉन स्टोन। ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, बल्कि उन लोगों के चश्मदीद अनुभव हैं जिन्होंने इन सायों को सच में महसूस किया है। आइए उस छोटी बच्ची वाली घटना पर जरा गहराई से बात करते हैं। देखिए, इस जगह का अंधकार सिर्फ महामारी की मौतों तक सीमित नहीं है। इस सराय के बिल्कुल करीब से रेल की पटरियां गुजरती हैं। बताया जाता है कि एक बार एक छोटी बच्ची खेलते खेलते पटरियों के पास चली गई और एक ट्रेन की चपेट में आने से उसकी बेहद दर्दनाक मौत हो गई। वो खौफनाक हादसा आज भी इस जमीन से जुड़ा हुआ है, और इसी घटना से जुड़ा एक आधुनिक अनुभव इतना डरावना है कि रूह कांप जाए। जरा इस घटना के बारे में सोचिए। एक पिता और उसका छोटा बेटा सराय के बाहर वही ट्रेन देखने गए थे। जब वे वापस अंदर आए तो बेटे ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको सन्न कर दिया। बच्चा जिद कर रहा था कि उसने एक छोटी बच्ची को उनके पास बैठे और रोते हुए देखा है। उसके शब्द थे, वो बिल्कुल मेरे बगल में बैठी थी, वो रो रही थी। लेकिन पिता का जवाब? पिता ने कहा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ मैं और तुम थे। एक रोती हुई बच्ची की आत्मा जो सिर्फ उस मासूम बच्चे को दिखाई दी। ये सोचने भर से ही दिल दहल जाता है। अब इन डरावने गलियारों और भटकती आत्माओं के बीच एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। इस पुरानी सराय पर आखिर नजर कौन रख रहा है? इन सभी के बीच एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो सबसे अलग है, जो अंधेरे कोनों से खामोशी से हर किसी को देख रही है। और वो अदृश्य शक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद जॉन स्टोन है, वही इंसान जिसने 1832 में इस जगह की नींव रखी थी। दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि जॉन स्टोन की मौत इस सराय में नहीं हुई थी। फिर भी कहानियों और यहाँ के अनुभवों के अनुसार उनकी आत्मा आज भी इसी इमारत से बंधी हुई है। वो कभी इस जगह को छोड़कर जा ही नहीं पाए। एक अदृश्य रक्षक की तरह वो आज भी अपने स्टोन पब्लिक हाउस की रखवाली कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, इतने खौफनाक इतिहास के बावजूद इस कहानी में एक बेहद दिलचस्प मोड़ है।
जेनेट मोराजीनी, जिन्होंने दूसरी मंजिल पर उन भारी कदमों की आवाज़ सुनी थी, उनका मानना है कि इन आत्माओं के इरादे असल में खतरनाक नहीं हैं। उन्होंने साफ कहा, मुझे कभी भी वो रोंगटे खड़े कर देने वाला डर महसूस नहीं हुआ कि बस अभी दौड़कर इमारत से बाहर निकल जाऊं। इसका मतलब है कि ये आत्माएं शायद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वे तो बस अपने बीते हुए कल, अपने उस इतिहास के साथ इसी जगह में कैद होकर रह गई हैं। तो इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंचते हुए एक खौफनाक सवाल पीछे छूट जाता है। अगर स्टोन पब्लिक हाउस की ये पुरानी खामोश दीवारें बोल पाती तो वे और किन भूली बिसरी आत्माओं के राज खोलती? क्या ऐसा हो सकता है कि वे रूहें आज भी अंधेरे में बैठकर खामोशी से एक दूसरे के साथ वक्त बिता रही हों? अगली बार जब कोई खुद को किसी पुराने सुनसान कमरे में पाए और अचानक एक अजीब सी ठंडक का एहसास हो, तो ये सवाल दिमाग में जरूर गूंजेगा, क्या वहां सच में कोई पूरी तरह से अकेला है? इस डरावने सफर में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।